नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ दिनों से रूस ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने इसे अपनी अपनी तरह से देखा है। कई लोगों का मानना है कि ये ऐलान सिर्फ राजनीतिक नौटंकी के तौर पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसी भी प्रांत पर कोई जीत हासिल नहीं हुई है, जैसा कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि रूस कभी भी इन प्रांतों पर अपनी पकड़ बना नहीं पाया। जैसे ही पुतिन ने बंटवारे का ऐलान किया, यूक्रेन ने नाटकीय तरीके से पुतिन को शर्मिंदा करते हुए लाइमैन से अपनी सेना को पीछे कर दिया, जो कि डोनेस्टक ओब्लास्ट प्रांत में आता है। साफ है कि फिलहाल ये युद्ध जारी है और कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन अक्सर ही राजनीतिक और आध्यात्मिक तरह से संदेश देते हैं, जो कि सिर्फ एक गपबाजी होती है। उनका संदेश पश्चिमी देशों के कई नेताओं को काफी बेतुका ही लगता है और बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन इससे बेखबर पुतिन को लगता है कि रूस एक महान धर्म युद्ध लड़ रहा है। वहीं पुतिन को अब ये भी लग रहा है कि एक दिन चीनी नेता भी इस युद्ध में उनके साथ आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर पश्चिमी देशों को परेशान होने की जरूरत पड़ेगी। परमाणु खतरे के अलावा अमेरिका और यूरोप को ये समझना भी होगा कि रूस की महत्वाकांक्षाएं कितनी बढ़ गई हैं। वहीं जो विदेश नीति के जानकार हैं, उनका कहना है कि पुतिन इतने क्षमतावान हैं कि वे पश्चिम को कमजोर करने का फायदा उठा सकते हैं। और पुतिन ने अभी हाल ही में परमाणु हथियारों से जुड़ी टिप्पणी भी की है। इससे कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या फिर वो मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार हो गए हैं, और ये भी हो सकता है कि वो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर लें। परमाणु हथियारों का प्रयोग युद्ध क्षेत्र की स्थितियों को बदल देगा। यूक्रेन ने परमाणु हमले के नुकसान को कम करने के लिए अपनी सेना को सावधानी से तैनात किया है। रूस ने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए निचले स्तर पर कई हमले किए हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के हमले या फिर उनके परमाणु रिएक्टर पर हमला हो, पुतिन काफी सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि रूस सक्रियता से किसी परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है या फिर उसकी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है। हाल ही में पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस सभी जरूरी संसाधनों से अपने क्षेत्र की रक्षा करेगा। उन्होंने हालांकि स्पष्ट तौर पर परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने इस भाषण में अगस्त 1945 में अमेरिका की तरफ से जापान पर हुए हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले की भी बात की। उन्होंने कहा था कि इस हमले ने सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है। एक बात और यहाँ पर सामने आती है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में प्रशांत थिएटर में युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान में युद्ध के मैदान पर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया। इसीलिए ये माना जा रहा है कि पुतिन भी इसी तरीके के हमले का आदेश यूक्रेन के लिए दे सकते हैं। पुतिन का कहना था कि जापान पर परमाणु हमला डराने और धमकाने के लिए किया गया था। पुतिन इस समय पश्चिमी देशों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि चीन और ईरान जैसे दूसरे देशों के साझा हितों पर चर्चा कर रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो पश्चिम के प्रभुत्व है उसको भी चुनौती देंगे, यानी कि चीन और ईरान भी रशिया के साथ आ सकते हैं और ये अपना एक खुद का नेक्सस बना सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा बाइडेन तक भी इस बात को बोल चुके हैं कि पुतिन को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उनकी धमकी मजाक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से परमाणु तबाही का खतरा अपने चरम पर है। पुतिन की ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब रूसी अधिकारी लगातार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बेहद अच्छी तरीके से जानता हूं, और जब वो परमाणु हथियारों या जैविक या फिर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तब वे मजाक नहीं कर रहे होते। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक पुतिन से खतरा वास्तविक है, क्योंकि उनकी सेना खराब प्रदर्शन से जूझ रही है। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं है कि बाइडेन रूस के इरादों को लेकर किसी तरह के नए आकलन का जिक्र कर रहे थे। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने भी कहा था कि उन्होंने रूस के परमाणु बलों में कोई बदलाव नहीं देखा, लिहाजा अमेरिकी परमाणु बलों की सतर्क मुद्रा में बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। तो चीजें आपके सामने बिल्कुल साफ है। बड़ी उठक पटक चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर पुतिन चाहेंगे तो वो परमाणु हमला कर सकते हैं, जो कि एक दुनिया को अलग मोड़ पर ले जाएगा। फिलहाल आपको इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।